दर्शकों, आप सभी परशुराम जी के बारे में तो जानते ही होंगे, जिन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम का जन्म देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप रेणुका के गर्भ से हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम जी के बचपन का नाम राम था, परंतु जब भगवान शिव ने उन्हें परशु नाम का अस्त्र वरदान स्वरूप दिया, उसके बाद उनका नाम परशुराम हो गया। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान परशुराम ने क्यों पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, इससे जुड़ी सच्चाई के बारे में बताएंगे। क्योंकि अधिकतर हिंदू जनमानस यही जानते हैं कि क्रोध में आकर परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, लेकिन ये सच नहीं है। इससे जुड़ी सच्चाई का वर्णन धार्मिक ग्रंथ महाभारत में किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि सच क्या है। नमस्कार दर्शकों, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। महाभारत के अनुगीता पर्व में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत काल में कार्तवीर अर्जुन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, जिसकी 1000 भुजाएं थीं। कार्तवीर अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर 1 सहस्त्र भुजाएं प्राप्त की थीं। उसके बाद उसे सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान मिलने के बाद कार्तवीर अर्जुन ने केवल धनुष बाण की सहायता से संपूर्ण पृथ्वी अपने अधिकार में कर ली। एक दिन की बात है, राजा कार्तवीर शिकार के उद्देश्य से समुद्र के किनारे पहुंचा, परंतु वहां पहुंचकर उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा समुद्र पर करने लगा, जिसकी वजह से समुद्र के प्राणी लहूलुहान होकर मृत्यु को प्राप्त करने लगे। यह देख समुद्र से नहीं रहा गया और वह प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, मुझ पर बाणों की वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं? कृपया मुझ पर बाण चलाना बंद करो। समुद्र की बातें सुनकर कार्तवीर अर्जुन बोला, हे समुद्र, मैं तुझ पर तभी बाण चलाना बंद करूंगा जब तुम मुझे ये बताओगे कि इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धनुर्धर है जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सकता है, और वह वीर कहाँ रहता है। तब समुद्र ने कहा, राजन, यदि महर्षि जमदग्नि का नाम सुना हो तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी ही ऐसे वीर धनुर्धर हैं जो तुम्हारी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं और तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार भी कर सकते हैं। समुद्र के मुख से परशुराम जी की वीरता का बखान सुनकर कार्तवीर अर्जुन क्रोध से लाल हो गया और बोला, हे समुद्र, अभी तो मैं जा रहा हूँ, परंतु अगर तुम्हारी बात मिथ्या साबित हुई तो वापस आकर तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। इतना कहकर राजा कार्तवीर महर्षि जमदग्नि के आश्रम के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने परशुराम जी सहित उनके माता पिता और भाई बंधुओं को भला बुरा कहने लगा। कार्तवीर की मुख से ऐसे दुर्वचन सुनकर भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा, दुष्ट, तुम कौन हो और मेरे पिता एवं भाई बंधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें अपमानित कर रहे हो? तब कार्तवीर ने कहा, मैं राजा कार्तवीर अर्जुन हूँ। लोग मुझे सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने आया हूँ। अगर तुझ में हिम्मत हो तो इसी समय मुझसे युद्ध करो। युद्ध की ललकार सुन शत्रु सेना को भस्म करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने लगे। दोनों में काफी समय तक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में परशुराम जी ने 1000 भुजाओं वाले उस राजा की सभी भुजाएं वृक्ष की भांति सहसा काट डाली। सभी भुजाएं कट जाने के कारण कार्तवीर अर्जुन जमीन पर गिर गया और परलोक से धार गया। उधर इस बात की सूचना जब राजा कार्तवीर अर्जुन के बंधु बांधव के पास पहुंची तो वे सभी शस्त्र धारण कर परशुराम जी के आश्रम में एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। और देखते ही देखते सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोधवश परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला। यह देख परशुराम जी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करने लगे। उसके बाद बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह के सताए हुए मृगों की भांति पर्वतों की गुफा में छिप गए। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियोचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए।
इस प्रकार द्रविण, आमिर, पुंड और शबरों के सहवास में रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंच गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से काट डाला। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया, तब आसमान में देवतागण प्रकट हुए और परशुराम जी से बोले, वत्स परशुराम, इस हत्या के काम से निवृत्त हो जाओ। परशुराम, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने से तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? फिर पितरों ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाभाग, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को न मारो। तब परशुराम जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, इन्होंने छल पूर्वक मेरे महात्मा पिता की हत्या की है, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कृपया आप सभी अपने धाम को लौट जाएं और मुझे अपना काम करने दें। तब पितर बोले, हे वत्स, तुम जो विजय पाने वालों में श्रेष्ठ हो, बेचारे इन क्षत्रियों को मारना ना तो तुम्हें शोभा देता है और ना ही ये तुम्हारे योग्य है, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इसलिए हम सबकी बात मान लो और इन क्षत्रियों का वध करना बंद कर दो। इस तरह देवताओं और पितरों के बार बार समझाने पर जब परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ, तो उन्होंने उन सभी को भरोसा दिलाया कि आज के बाद से वह क्षत्रियों पर कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह सुन देवताओं और पितरों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और फिर अपने धाम को लौट गए। तो दर्शकों, अब तो आप ये जान ही गए होंगे कि भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम ने क्यों 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। अगर जान गए हो तो इस रोचक कथा को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।